कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, इंसान को कभी न कभी किसी न किसी उम्र में, किसी अवस्था में प्रेम होता है, मोह होता है और कम उम्र में प्यार हो तब तो वो तो सातवें आसमान पर रहता है क्योंकि उस समय हार्मोन्स उबाल पे रहते हैं, दुनिया भर के वादे, ये वो कॉल, मैसेजेस, इस तरह की बातें रहती हैं। बाद में कई लोग शादी भी करते हैं, कई लोगों के बीच में विवाद भी होता है। एक ऐसा ही विवाद मैं आपको बताता हूँ, एक प्रेमिका जो 8 महीने की प्रेग्नेंट रहती है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी हत्या कर देता है, ये कहते हुए कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये मामला सामने जो मैं आया है, मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से। सरगुजा जिले का दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जयपुर का ये मामला है, जहाँ पर अनिला सिंह नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी और उसका प्रेमी अनिल सिंह यादव, वो सूरजपुर जिले का रहने वाला था। इन दोनों के बीच में पहले से मुलाकात थी, बढ़िया से प्यार मोहब्बत हुआ और लड़की की उम्र देखिए, उम्र का फासला 3 साल का है। लड़की उम्र में बड़ी थी, 22 साल थी और लड़के का उम्र था 19 साल। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध काफ़ी लंबे समय से थे, दोनों मिलते जुलते, कई बार एक दूसरे के साथ घूमते फिरते। इस ढंग का बाद में इन लोगों ने योजना बनाई कि चलो ना क्यों ना शादी कर लेते हैं। लड़का 19 साल का था, चूंकि बालिग नहीं माना जा सकता। देश में, हमारे देश में कानून है कि 21 साल का अगर जब तक लड़का ना हो, लड़की 18 वर्ष की ना हो, तब तक उसको शादी के लिए मंजूरी नहीं मिलती। लड़का 19 साल का था। परिवार का दबाव कई बार उन्होंने बताया लेकिन कोई माने नहीं, तो लड़की और लड़के भागकर 15 दिसंबर 2024 को एक मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। शादी किया तो किया, दोनों एक तरह से साथ में भी रहने लगते हैं। बाद में उन्होंने 28 दिसंबर को जाके कोर्ट में एक स्टैम्प पेपर, 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लिखकर उसमें उन्होंने शादी का शपथ पत्र भी बना लिया कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। यानी कि अनिला सिंह और अनिल सिंह यादव एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और सर्वसम्मति से दोनों शादी कर रहे हैं। ये इस ढंग का एक शपथ पत्र 10 रुपये के पेपर, स्टैम्प पेपर में लिखवा भी लेते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि स्टैम्प पेपर में लिखने वाला भी कैसे लिख दिया, 19 साल का लड़का है और 21 साल उसकी उम्र नहीं है। यानी कि 21 साल जब तक उम्र ना हो तब तक उसको शादी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता, लेकिन लिखा गया। बात धीरे धीरे चल ही रही थी। जनवरी का महीना आता है 2025 का। दोनों के बीच में विवाद किसी चीज़ को लेकर होता है। लड़की अपने घर में थी, अपने गांव जयपुर में। लड़का उसी दिन आता है, शाम को वो फ़ोन लगाता है, लड़की को मिलने के लिए बुलाता है एक अलग जगह पर। घर से फ़ोन आता है किसी अनजान नंबर से, लड़की जाती है घर में कह के कि मैं आती हूँ, उसके बाद में वो लौटी ही नहीं। जब रात के 10 बज गए तब भी लड़की का कोई अता पता नहीं। घर वाले परेशान कि लड़की अभी तक आई क्यों नहीं, पता लगाने की कोशिश होती है। कुछ देर बाद घर से 500 मीटर की दूरी पर लड़की की लाश दूसरे दिन मिलती है। हड़कंप मच जाता है गांव में कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, क्या हो गया। लड़की गर्भवती थी, साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हत्या के कौन किया है इसकी जांच पड़ताल चल रही होती है। बाद में पुलिस को मामले की जांच सौंपी जाती है कि ऐसा ऐसा मामला है। दरिमा थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंचती है मौका, घटना स्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। संदेहियों को हिरासत में लिया जाता है। मोबाइल नंबर सीडीआर खंगाले जाते हैं, देखा जाता है लड़की किससे बात करती थी, कब कब बात करती थी, लोकेशन ट्रेस किए जाते हैं। एक संदेही का नंबर मिलता है, उसका बॉयफ्रेंड अनिल सिंह यादव, वो उसी दिन हत्या के, जिस दिन हत्या हुई उस दिन वो अपने घर से आया था, सूरजपुर के सिमरिया का रहने वाला था। सिमरिया से वो आया था, गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था और इसी को लेकर विवाद था। रात को जब दोनों के बीच बातचीत होती है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, तो लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, सूरजपुर सिमरिया चलो, यहाँ मत रहो। लड़की कहती है कि नहीं। लेकिन फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी को लेकर विवाद शुरू होता है कि ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है ये मेरा बच्चा नहीं है। लड़की एतराज़ करती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन लड़का मानने के लिए तैयार नहीं और यही तूल पकड़ते पकड़ते विवाद की स्थिति में बनता है और उसी दौरान गुस्से में आकर अनिल सिंह यादव गला घोंटकर युवती की हत्या कर देता है और वो फरार हो जाता है। पुलिस सीडीआर खंगालती है, जांच पड़ताल करती है, जिसमें पता चलता है कि इसने हत्या की है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अनिल बताता है कि हाँ उसने ही घटना को अंजाम दिया और बताता है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो शायद मेरा नहीं है और मुझे संदेह था। लड़की को कह रहा था कि मेरे साथ चलो, बावजूद उसके वो गई नहीं और बच्चे को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके कारण उसने हत्या को अंजाम दिया। यानी कि दिल लगा रहे हैं तो देख ताक के लगाइए किनसे लगा रहे हैं। और आजकल संदेह और शक का दायरा दिनों दिन फैलता जा रहा है और शक का कोई इलाज नहीं है। आप हो सके तो अपने स्तर पर इसका इलाज कर लीजिए, या तो फिर उसे समझाइए या फिर खुद समझ जाइए, क्योंकि समझदारी ही इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अब इस पूरे मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है, लड़के को, और जेल भेज दिया है। यानी गलत काम का गलत नतीजा और दूसरे से दिल लगाने का ऐसा नतीजा भी होता है, ये कभी सोचा नहीं होगा। खैर, इस पूरे मसले पर विचार आपके क्या है नीचे कमेंट में बताइएगा। मामला बड़ा है, गंभीर भी है।
खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।